हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टस साइबर सिक्योरिटी। आज हम वापस आए हैं एक नई वीडियो को लेके, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बग बाउंटी के बारे में। बग बाउंटी तो सब लोगों ने सुना ही होगा, स्पेसिफिकली बग बाउंटी इस वजह से क्योंकि भाई बग बाउंटी ही एक स्पेसिफिक वे है पैसा कमाने का। क्या होता है ना, दुनिया में तीन टाइप के हैकर होते हैं। सबसे पहले होते हैं भाई अपने व्हाइट हैट हैकर, फिर आ जाते हैं अपने पास ब्लैक हैट हैकर, और तीसरे में आ जाते हैं ग्रे हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर वो बंदा है जो किसी कंपनी के साथ जुड़ के लीगल वे में वर्क कर रहा है। दूसरी तरफ जब मैं ब्लैक हैट हैकर की बात कर रहा हूँ तो वो बेसिकली एक इलीगल बंदा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से, वो जस्ट मोटिव के साथ काम कर रहा है। तीसरी तरफ ग्रे हैट हैकर। अब जब भाई कोई बंदा कंपनी के साथ जुड़ा नहीं हुआ और साथ ही में इलीगल वर्क नहीं कर रहा है बट स्टिल लीगली पैसा कमाना चाहता है, उस पर्सन को बग बाउंटी के ऊपर आना ही चाहिए। तो भाई आज का टॉपिक जो रहने वाला है हमारा वो रहेगा पूरा बग बाउंटी से रिलेटेड। बग बाउंटी होता क्या है, बग बाउंटी के अंदर काम क्या होते हैं, हम लोग बग बाउंटी करते हैं क्यों। अब तक मैं चालू करता हूँ गूगल बाबा से पूछने का कि भाई व्हाट इज अ बग बाउंटी। तो गूगल बाबा कुछ लाइन मेरे को बोलते हैं, वो हाउ डू बग हंटर्स वर्क। एक सिंपल सी लाइन चाहिए तो क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो ये डायरेक्टली बोलता है भाई यहीं पर ही हम लोग आ जाते हैं, अंदर ही चल के बात करते हैं। इसमें हैकर वन ने दे रखा है, आर जी लुकिंग फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज क्रिएट बग बाउंटीज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव टू इंडिपेंडेंट बग बाउंटी हंटर्स हु डिस्कवर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड वीकनेसेस इन सिस्टम। व्हेन बाउंटी हंटर्स रिपोर्ट वैलिड बग्स, कंपनीज पे देम फॉर डिस्कवरिंग सिक्योरिटी गैप्स बिफोर बैड एक्टर्स डू। अभी क्या होता है ना यार, जितनी भी अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज है दुनियादारी में, जितनी भी ले लो, चाहे वो अपनी गूगल है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, फेसबुक है, कोई मर्जी कंपनी उठा के ले लो, तो इन सभी के अंदर ना एक बड़ी खासियत है, ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि उनके ऊपर सिक्योरिटी का कोई भी फ्लॉ रहे। तो ये लोग चाहते हैं हम लोग सिक्योरिटी हमेशा मेंटेन रखें। नॉर्मली कहा जाता है कि 100% सिक्योरिटी कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ इन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम चला रखे हैं बग बाउंटी के, ताकि दुनिया में जितने भी फ्रीलांसर बैठे हो घर पे बैठे बैठे उनकी वेबसाइट के ऊपर पेन टेस्टिंग करे, उनके ऊपर बग बाउंटी हंटिंग करे, और अगर उन्हें कभी भी बग मिलता है जो कि वैलिड माना गया है, जब उन्होंने रिपोर्ट करा कंपनी को, उसके बदले में उन्हें हॉल ऑफ फेम, रिवॉर्ड्स, ऐसे करके बहुत सारी चीजें दी जाती है। तो भाई बग बाउंटी हंटर बनना ऑब्वियसली एक बहुत ही कमाल का और एक अच्छा खासा स्कोप बन जाता है हमारा साइबर सिक्योरिटी के अंदर में, ताकि हम लोग एक नई दुनिया को एक्सप्लोर कर सके और जान पाए भाई घर पे बैठे बैठे कि बग बाउंटी के अंदर मेनली वेब एप्लीकेशन के अंदर कितने टाइप के हमें फ्लॉस मिल जाते हैं। तो भाई स्टार्ट करते वक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बग बाउंटी एक बहुत ही लंबी जर्नी होती है। बग बाउंटी के अंदर हमको बेसिकली टाइम जितना हो सके उतना दे देना चाहिए, क्योंकि एक बार ही टाइम दिया हुआ हमारे पास ऑब्वियसली फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आता ही है। अब अगर मैं यहाँ पे कहानियाँ स्टार्ट करना चाहता हूँ तो भाई मैं सबसे पहले शुरू करूँगा बातों को कि हमें स्टार्टिंग में स्टडी क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई बात तो पढ़ाई से शुरू होनी है। तो सबसे पहली चीज़, हमको इंटरनेट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इंटरनेट का वर्किंग क्या है, इंटरनेट काम कैसे कर रहे हैं, इंटरनेट चल कैसे रहा है, हमारे नोड्स के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो वेब एप्लीकेशन, या मैं कहता हूं जैसे ही मैं गूगल ओपन करता हूं, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूं, ये जो सामने चीज आ गई है मेरे, ये इवन ओपन ही कैसे हुई, इन जैसी चीजों के बारे में। इसके अलावा जो अपना यहाँ पर एक छोटा सा HTTPS होता है, ये वर्क क्यों कर रहा होता है भाई, ये www क्यों वर्क कर रहा होता है, गूगल क्यों वर्क कर रहा होता है, कॉम क्यों वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा इनके IP एड्रेसेस हो जाते हैं। अब ये चीजें IP एड्रेसेस बेसिकली ये वर्किंग ही क्यों कर रही है भाई, इनका होस्ट नेम ये क्या होता है, ये सिटी, ये गूगल LLC, ये पोर्ट्स। तो भाई बातें ये आ जाती है कि ये चीजें है ही क्या, ये वर्क ही कैसे कर रही है। अब जब इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगने लग जाता है कि भाई ये चीजें काम क्या कर रही है, फिर हम बढ़ जाते हैं नेटवर्किंग के ऊपर। नेटवर्किंग हैकर के लिए बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट और बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट। जिस भी हैकर का नेटवर्किंग लेयर है उसे कोई भी नहीं रोक सकता है काम करते वक्त। नेटवर्किंग एक मस्ट है। हमें TCP/IP मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, OSI मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, डायनामिक राउटिंग के बारे में पता होना चाहिए, स्टैटिक राउटिंग के बारे में पता होना चाहिए, वाईफाई के एनालाइज कैसे करा जाए, वाईफाई की वर्किंग कैसे होती है, वाईफाई के अंदर फायरवॉल, DMZ, DHCP, ये सारी की सारी चीजें, सबनेटिंग वर्क कैसे करती है। जब इतनी बातें पता चल जाती है फिर हम बढ़ते हैं अपने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। लाइनेक्स और हैकर के लिए सबसे ज्यादा प्यारा एथिकल हैकिंग का प्लेटफॉर्म, जस्ट बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे टूल, ऊपर से ओपन सोर्स है तो कोई परेशानी नहीं देता है। हमारे काम में सबसे ज्यादा एक ओपन सोर्स
कली लाइनेक्स और साथ में पैरेट लाइनेक्स करके आता है। अभी जो करेंटली मैं यूज कर रहा हूँ ये पैरेट ओएस है हमारा, ये मैंने खुद अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर रखा है। नॉर्मली पैरेट ओएस ऐसा दिखाई नहीं देता है, बट मैंने इसके अंदर चेंजेस लाए हैं बहुत सारे, तो अब कुछ काफ़ी बेहतर है पहले से। तो जब आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़ते हैं मेन बात पे, जो कि है कमांड लाइन, और वो भी पर्टिकुलर में लाइनेक्स, क्योंकि जितने भी हमारे टूल्स है लाइनेक्स के अंदर प्रेजेंट मिलते हैं हमें, वो ज़्यादातर CLI बेस्ड होते हैं, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस के साथ आते हैं, और ज़्यादातर काम हमें उन्हीं के अंदर ही करना होता है। यहाँ पर अगर मैं टूल्स की बात करता हूँ तो भाई हमारे पास मेजॉरिटी के सबसे तगड़े टूल्स की बात करूँ तो सबसे जो सा मेजर टूल है वो आ जाता है भाई बग बाउंटी का टूल, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अपना बगसूट, भाई सबने नाम सुना होगा, बगसूट से तगड़ा कोई टूल है नहीं जब हम लोग मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं। बगसूट एक मस्ट आ जाता है। इसके बाद एक और टूल आ जाता है हमारे पास जिसका नाम है ओवास्प ज़ैप। पेनिट्रेशन टेस्टिंग की दुनिया में भाई बहुत ही तगड़ा टूल है ओवास्प ज़ैप। इसके अलावा जब हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन जैसी वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पर एसक्यूएल मैप नाम की एक और टूल का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल मैप, जस्ट बिकॉज एसक्यूएल मैप एक ऐसा पावरफुल टूल है जो किसी के भी डाटाबेस को बड़े सिंपली हैक कर सकता है। दूसरी तरफ भाई अगर मैं बढ़ता हूँ टूल्स को छोड़ के थोड़ा सा और कि हमें और क्या क्या करना चाहिए बग बाउंटी के अंदर आने के लिए, तो हमें कुछ और चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। लाइनेक्स के बारे में तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसके अंदर टूल वर्क कैसे करते हैं। इसके अलावा बग स्वीट हो जाता है हमारे पास, ओवास्प का ज़ैप हो जाता है, और एसक्यूएल मैप, ये सारे के सारे टूल्स तो हमें आने ही चाहिए इससे पहले कि हम लोग बग बाउंटी को एक्चुअली प्रोफेशनली शुरू करें। फिर आ जाता है भाई कि हमें यहाँ पर वेब टेक्नोलॉजीज को पढ़ना होता है, क्योंकि क्या है वेब टेक्नोलॉजीज के अंदर ही हमेशा बग फाइंड करे जाते हैं। चाहे मैं किसी मर्जी वेबसाइट पे चला जाऊं, हर एक वेब एप्लीकेशन पे हमेशा हमें दिखाई देता है एक वेब टेक्नोलॉजी। अगर मैं करेंटली क्रिप्टस साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो भाई क्रिप्टस साइबर सिक्योरिटी भी इस्तेमाल कर रहा है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि PHP। तो भाई यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि हम लोग इन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करें। टेक्नोलॉजीज के बारे में जितना ज़्यादा बेटर होगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि जब हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता है तो हम लोग ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक्सप्लॉयटेशन करना सीख जाते हैं। इसके अलावा एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं प्रेफर करता हूँ भाई सभी को पाइथन, क्योंकि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके बारे में भाई ज़्यादातर लोग जानते हो, ज़्यादातर लोग एक बात जानते हो कि भाई ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है और एक्सप्लॉयटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, खासतौर पे बफर ओवरफ्लोज की वल्नरेबिलिटी के लिए। क्योंकि जब भी हैकिंग हाई लेवल पे हो रही होती है तो हमारे छोटे मोटे टूल कभी भी काम नहीं कर रहे होते, हमारी कोडिंग, हमारा दिमाग, हमारा मैनुअल वर्क ही हमेशा वर्क कर रहा होता है हमको सपोर्ट करने के लिए ऐसे पॉइंट पे। जब इतनी सारी बातें हमें आ जाती है फिर हम लोग बग बाउंटी के परफॉर्मेंस के ऊपर बढ़ते हैं कि हमें पर्टिकुलर में एक्चुअल में चीज़ें ज़रूरत क्या है। ज़रूरत जिसकी होती है वो है ओवास्प, ओपन वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली हर 4 साल में एक बार ही आता है, और हर 4 साल में एक बार आने के बाद ये बताते हैं कि भाई वेब एप्लीकेशन में कितने टाइप के सिक्योरिटी के रिस्क है। जितने भी टाइप के सिक्योरिटी के रिस्क हमें मिल जाते हैं वो ये लोग हर 4 साल में अपडेट करते थे। लास्ट अपडेट इनका आया था 2021 में, और इससे पहले 2017 में। तो इस तरीके से इन्होंने 2 बारी डिफरेंट दी और हर बारी इसने चेंज कुछ ना कुछ करा ही है। ओवास्प टॉप 10 एक ऐसी चीज़ है जिसको ओवास्प टॉप 10 नहीं आता, वो कभी भी बग बाउंटी के अंदर नहीं घुस सकता। तो बग बाउंटी के लिए ओवास्प टॉप 10 टिप्स में होना चाहिए। तो भाई ये प्री रिक्विजिट है, ओवास्प टॉप 10 नहीं आता तो भाई बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हो तुम लोग कि बग बाउंटी चालू कर दे। तो पहले ओवास्प टॉप 10 यानी कि इन सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज के ऊपर एक बार कमांड बना लोगे, उसके बाद जो मर्जी करना चाहो करते रहो बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। भाई इसके बाद मैं बात करना चाहता हूं कौन से टाइप की कंपनीज हमें बग बाउंटी यानी कि ग्रे हैट हैकिंग में हेल्प करती है। तो हमारी कंपनी आ जाती है भाई जो वेल नोन है वो है बगक्राउड। तो भाई बगक्राउड एक ऐसी कंपनी है जो कि हमको हेल्प करती है भाई दुनियादारी में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है सबकी हेल्प लेने में। इसके अलावा आ जाती है हमारे पास हैकरवन, और भाई हैकरवन सबसे बड़ी कंपनी है आउट ऑफ द मोस्ट जितना भी हम लोगों ने आज देखा है। तो भाई हैकरवन पे भी आप लोग ट्राई कर सकते हो बग बाउंटी चालू करने का। इसके अलावा जिन लोगों को ये वाली बात पता है कि भाई इन चीज़ों की वर्किंग क्या है, वो लोग POCs के ऊपर यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जिन लोगों ने पहले वल्नरेबिलिटी फाइंड कर रखी है बग बाउंटी के टाइम पे रिपोर्ट, यानी कि जितना तुम्हें ज़्यादा रिपोर्ट POC जितना पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा बेटर हो जाता है। और ऐसे पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ हैकरवन की एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे बोलते हैं हम लोग हैक्टिविटी। अब हैक्टिविटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग हर एक चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं जितनी भी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है करेक्टली।
अब ये जैसे ही ओपन होता है भाई यहाँ पर एक कुछ बातें बता देता है कि भाई मेरे सिस्टम में एक्टिविटी में स्पेसिफिकली भाई लास्ट जोन सी इन्होंने अप्रूव करी थी वल्नरेबिलिटी, वो $5,000 गई, $300 गई, $20,000 गई, क्योंकि क्या है जब हम लोग बग बाउंटी खेल रहे होते हैं तो पेमेंट हमेशा हमें डॉलर्स में होती है, यूरोज में होती है, जिस भी कंट्री में कर रहे हैं उस कंट्री के हिसाब से हमें पेमेंट हो जाता है, मोस्टली डॉलर और यूरोज में ही होता है। तो भाई एक्टिविटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग जाकर कोई भी एप्लीकेशन की कोई भी वल्नरेबिलिटी हमें मिली है तो हम लोग डायरेक्टली जाकर उसे पढ़ सकते हैं बड़े ही आराम से। इसके अलावा जब मैं बात कर रहा होता हूँ बग बाउंटी की तो भाई एक और खास चीज सामने निकल कर आती है कि जब तुम लोगों ने बग बाउंटी पढ़ लिया है तो तुम लोग एक और चीज का चेक कर सकते हो कि तुम्हें पाथ कौन सा लेना है। पहले स्टार्ट करने से तुम वेब पेन टेस्टिंग करना चाहते हो, तुम एंड्रॉइड एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग करना चाहते हो, तुम iOS एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग करना चाहते हो, तुम्हें जोन सा भी करियर में पाथ लेना है तुम लोग ले सकते हो। बट उससे पहले मैं एक बार डिफाइन कर देना चाहता हूँ ये तीनों होते क्या है। भाई वेब पेन टेस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, जब ये एक वेब एप्लीकेशन मेरे सामने खुली हुई है क्रिप्टस साइबर सिक्योरिटी, तो क्या है हम लोग ये स्पेसिफिक कोर्स अलाउ करवाते हैं जिसके अंदर बग बाउंटी के बारे में हम लोग मेनली बात करते हैं। बग बाउंटी के बारे में हम लोग बात करते हैं और स्पेसिफिक में अगर मैं बात करता हूं क्रिप्टस की, तो क्रिप्टस है एक वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के अंदर भाई अच्छा खासा सा इंटरफेस होता है, अच्छी खासी इंटरएक्टिवनेस होती है। भाई हम लोग किसी मर्जी से चाहे तो बात कर सकते हैं, हमको कोई भी ऐसा परेशानी नहीं आता है, तो भाई बड़ी आसानी हो जाती है दुनियादारी से काम चलाने में। बट क्या है, हमारा जो क्रिप्टस है वो वेब एप्लीकेशन यानी कि हमारे कंप्यूटर में ऑब्वियसली ओपन होता है, बट दूसरी तरफ हमारे मोबाइल में भी ओपन होता है। चेंजेस आ जाते हैं इंटरफेस के, और जैसे ही इंटरफेस में चेंज आ जाता है तो बड़ी कमाल की बात हो जाती है भाई, बग्स बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है और टूल्स वही रहते हैं। बट क्या होता है, हमको पूरा का पूरा एप्लीकेशन अपने सिस्टम के ऊपर कॉन्फ़िगर करना होता है इस पॉइंट पे, अपना मोबाइल इस पे, क्योंकि भाई वर्कस्ट्रीट, वास्प, ये सारे के सारे टूल हमारे सिस्टम पे पड़े रहते हैं, तो मोबाइल पे तो टेस्टिंग करेंगे नहीं ऑब्वियसली, काम हमें इसी पर ही करना है, तो हम लोग इसी पर ही आके ये सारी की सारी बातें करते हैं। तीसरी तरफ भाई हमारा आ जाता है iOS एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, और iOS से मेरा सीधा मतलब है भाई iOS के जो से भी हमारे मोबाइल्स है, iPads है, उसके अंदर डायरेक्टली जाकर जितने भी स्पेसिफिकली iOS के अंदर यूज करे जाते हैं उन्हीं एप्लीकेशंस को टेस्ट करना, और किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करना नहीं। इन तीनों में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, बग्स वही होते हैं, चीजें वही होती है, बट बात यह आ जाती है कि तुम करना क्या चाहते हो। ये बात तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा मेन फोकस इस पे होने वाला है। इसके बाद जब तुम्हारा मेन फोकस तुम्हें पता चल जाए तो तुम लोग शुरू कर सकते हो कुछ किताबें पढ़ना। अगर तुम्हें पता है कि भाई ये काम ही करना है तो भाई कुछ किताबें भी पढ़ लो, थोड़ा सा ओवरव्यू अच्छा हो जाता है। तो मैं सबसे पहली किताब जो रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक। और ये जो हैकर्स हैंडबुक है ये बहुत ही कमाल की बुक है। एक बार मैं इसे गूगल पे भी ओपन करना चाहता हूँ भाई, क्योंकि गूगल पे एक बार हम सभी को डायरेक्टली आइडिया मिलेगा दिखाई कैसे देती है। तो भाई ये वाली किताब बहुत ही कमाल की है, हैकिंग से रिलेटेड बातें इन्होंने बहुत अच्छी कर रखी है, तो हमारा काम बहुत तगड़े तरीके से हो जाता है। इसके अलावा वेब हैकिंग 101 भाई काफ़ी सिंपल किताब है, बातचीत करना भी इन्होंने काफ़ी सिंपल तरीके से बता रखा है। इन्होंने POCs भी फाइट अटैकर्स के लिए बहुत तगड़े तगड़े दे रखे ताकि हम लोग अच्छे से देख के इन बातों को समझ सके। फिर आ जाती है भाई मास्टरिंग मॉडर्न वेब पेन टेस्टिंग। ये वाली किताब मेरे दिल के बहुत करीब है भाई, मास्टरिंग मॉडर्न वेब पेन टेस्टिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इस किताब के अंदर एक बड़ी खासियत आ जाती है भाई, इन्होंने मॉडर्न वेज दे रखे किसी भी वेब एप्लीकेशन को पेन टेस्ट करने के लिए, क्योंकि भाई जितनी भी एप्लीकेशन है आजकल बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड है और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। तो इसके अंदर हमारे पास वो एक्सट्रीम लेवल के इम्पैक्टेड वेज आ जाते हैं जो कि हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। भाई ये किताब मैंने खुद पढ़ी है, तो मैं तुम सभी को भी रिकमेंड करना चाहता हूँ कि ये किताब ज़रूर पढ़ लेना। इसके अलावा बग बाउंटी प्लेबुक, बग बाउंटी प्लेबुक ये बड़ी ही कमाल की किताब है भाई। बग बाउंटी प्लेबुक इन्होंने इतने सिंपल वे में कई सारे एक्सप्लॉइट्स को समझा रखा है। इनके अंदर वर्किंग क्या होती है भाई, इनके अंदर हंट पे जा रहे हो तो तुम लोगों को करना क्या होता है भाई, तुम्हें अंदर वल्नरेबिलिटीज कैसे फाइंड करनी होती है, किसी को रिपोर्ट कैसे करना होता है, किसी से बातचीत कैसे करनी होती है भाई, चीज़ों को ढूंढना कैसे होता है, काम कैसे करना होता है। तो यहाँ पर मैं जितनी भी किताबें बता रहा हूँ ये ज़्यादातर किताबें, इनमें से मोस्टली किताबें मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ओवास टेस्टिंग गाइड, ओवास का वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा और बहुत ही तगड़े काम करता है ये। इसके अंदर अगर मैं सिंपली बात करूँ, वास्ट वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड हर एक बग,
XSS, SQL, SSRF, जितने मर्जी हमको आते हैं वो स्टेटर ले लो अपना। इसके अलावा आ जाता है अपने पास CRLF का इंजेक्शन, CSRF इंजेक्शन, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी, क्रॉस साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी, जितने मर्जी बग ले लो, सारे के सारे बग्स तुम्हें इसके अंदर अच्छे खासे मिल जाएंगे और बहुत ही वेल रिटन और डिटेल्ड प्रोटोकॉल के साथ है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करता हूँ तो भाई मैंने मोबाइल के अंदर ज़्यादा बातें नहीं करी है, बट स्टिल मैंने एक बहुत ही तगड़ी किताब पढ़ी थी जिसका नाम है मोबाइल एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक। ये काफ़ी सिंपल किताब है भाई और समझना इसे बहुत आसान है, तो बिगिनर फ्रेंडली तो ये बहुत ही ज़्यादा है, तुम ऑब्वियसली इसे जाकर खरीद सकते हो क्योंकि ये बहुत ही तगड़ी किताब है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, आज की चाहे थोड़ी सी पुरानी किताब है बट स्टिल इसके अंदर काम बहुत बेटर तरीके से बता रहे हैं। तो भाई इस तरीके से तुम लोग बग बाउंटी का इस्तेमाल कर सकते हो और पढ़ सकते हो चीज़ों के बारे में अगर तुम इस दुनिया में आना चाहते हो बग बाउंटी की। इसके अलावा अगर तुम चाहते हो तुम्हें किसी को रिपोर्ट करना है तो रिपोर्टिंग एक डिफरेंट ही सिनेरियो हो जाता है, क्योंकि सबसे लास्ट में जाके ना बात यही आ जाती है कि तुम्हें किसी भी कंपनी से हॉल ऑफ फेम लेना है या तुम्हें पता चल गया कि इनके अंदर बग निकला है और जब बग निकल के आ चुका है तो बग के अंदर हमें मेनली क्या करना होता है, उन्हें रिपोर्ट करना होता है ताकि उसके बदले में वो हमें कुछ रिवॉर्ड दे दें। हो सकता है भाई बाउंटी पे कर दे, मनी में कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन हो सकता है कि भाई किसी तरीके का हॉल ऑफ फेम हो सकता है कोई सर्टिफिकेशन हो सकता है कोई थैंक यू का लेटर हो, कुछ भी हो सकता है भाई वो। बट ये सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम्हारी रिपोर्ट कितनी अच्छी है, कितनी वेल रिटन है और कितनी प्रोफेशनल है। तो भाई इस तरीके से मैं तुम सभी को गाइड कर सकता हूं। अगर तुम में से कोई भी बग बाउंटी के अंदर आना चाहता है तो जरूर कांटेक्ट कर सकता है हम लोगों को। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।